हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं सुजीत कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इससे रिलेटेड जितनी सारी क्वेश्चन और जितनी सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक और पॉइंट बन सकती है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अधिवेशन की प्रस्ताव से। ठीक है, अधिवेशन की प्रस्ताव से तो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की सफलता के लिए पटना में एक कार्यकारिणी बनाई गई थी। तो क्या था? इस कार्यकारिणी की बैठक में बजटीय मामलों सहित कई बिंदुओं पर चर्चा हुई और निर्णय लिए गए। इस अधिवेशन को लेकर कांग्रेस कार्यकारिणी भी 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच पटना में बैठी गई थी। इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में गांधी जी और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी उपस्थित थे। इसमें रामगढ़ अधिवेशन के प्रस्ताव को तैयार किया गया। प्रस्ताव की मुख्य बातें इस प्रकार थी, जो आप इस पॉइंटों की तरीकों से आप समझ सकते हैं। पहला पॉइंट नोट कीजिएगा। ब्रिटेन की सरकार ने भारतीयों से बिना पूछे उन्हें युद्ध के दलदल में ढकेल दिया। कांग्रेस किसी भी स्थिति में प्रत्यक्ष या परोक्ष युद्ध की महाभागी माने कि सहभागी नहीं बन सकती। अतः कांग्रेस इस युद्ध से स्वयं को अलग करते हुए इसमें भारतीय सैनिकों एवं धन जन को भेजे जाने का घोर विरोध करती है। बात समझ में आ रही है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि ब्रिटेन वाले जो है यहाँ पर भारत के सैनिकों को भेज दिया था लड़ने के लिए, तो उसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता से दूसरा पॉइंट है, पूर्ण स्वाधीनता से कम कोई दूसरी बात भारतीय जनता को स्वीकार नहीं है। यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, है ना, और कुछ भी नहीं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद को धुरी में स्वाधीनता संभव नहीं। ठीक है, मैंने कि अधूरी कोई देता है कि थोड़ा बहुत तुम आज़ादी ले लो भारत की, लेकिन ऐसा भारत के वासियों को पसंद नहीं, पूरी भारत चाहिए। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं हम। थर्ड पॉइंट नोट कीजिएगा। भारतीय जनता स्वयं अपने संविधान बना सकती है और दुनिया के देशों से अपने संबंध वह स्वयं निर्धारित करेगी। संविधान निर्मात्री सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंटों से आपको क्लियर हो जाता होगा कि मैंने कि वह क्या करना चाह रही है, क्या ब्रिटिश सरकार से मांग भारत के वासी लोग कर रहे थे। 4 पॉइंट नोट कीजिएगा। यदि संविधान सभा में अल्पसंख्यकों एवं बहुसंख्यकों तथा अन्य समुदायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत के माध्यम से कोई हल नहीं निकला तो 5 साल के दौरान 5 पंच फैसला के द्वारा उनके हित पूरी तरह से सुरक्षित किए जाएंगे। माने कि अगर वह हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो हम लोग मीटिंग करके फैसला बना लेंगे और मीटिंग में यह बात निर्णय हो जाएगा कि अब हम लोग को लड़ना होगा, तभी भारत की आज़ादी संभव है। 5 पॉइंट नोट कीजिएगा। भारत की संप्रभुता उसकी जनता में निहित होगी, अतः देशी राज्यों या विदेशी व्यवस्था स्वार्थों को भारत की स्वतंत्रता के मार्ग में आने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, मैंने विदेशी व्यवस्था में लाने का कोई अधिकार या मार्ग नहीं है, या पूर्ण रूप से स्वदेश ही होगा और स्वतंत्रता ही होगी भारत की। 6 पॉइंट नोट कीजिएगा। कांग्रेस अभी रचनात्मक कार्य कर रही है, परंतु उसे जैसे ही लगेगा कि खतरा बढ़ रहा है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट 7 पॉइंट। कांग्रेस धर्म जाति संप्रदाय 7 पर नोट कीजिएगा। कांग्रेस धर्म जाति संप्रदाय और क्षेत्र से ऊपर उठकर देश के लोगों की सेवा करने की आकांक्षी है। कांग्रेस का संघर्ष भारत की स्वतंत्रता हासिल करने के लिए है, अतः सभी लोग उसके संघर्ष में भाग लेंगे और जन जागृत करेंगे। ठीक है, 8 पॉइंट नोट कीजिएगा। कार्यकारिणी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को और भी प्रस्ताव एवं कार्रवाई को रोकने के लिए प्राधिकृत करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने कि 8 पॉइंट वहां पर उसका उद्देश्य था कांग्रेस का कि 1940 में इस प्रकार से हम लोग मांग करेंगे। ठीक है, अधिवेशन से पूर्व रामगढ़ में 15 मार्च से 18 मार्च को हुई कांग्रेस कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया।
इस बीच निर्वाचित समिति की बैठक भी हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। निर्वाचित समिति प्रदर्शनी और सार्वजनिक सभाएं निर्विघ्न संपन्न हो गई। निर्विघ्न मतलब कि कोई विघ्न नहीं हुई, मतलब कि संपन्न हो गई, क्योंकि उनकी जो बैठकें हैं 3 दिन पहले से हो रही थी। अब बारी महाधिवेशन की थी, जिसे 19 मार्च की संध्या 5:30 बजे से होना था। सभापति जुलूस के साथ अधिवेशन स्थल पर निकलने वाले ही थे कि ठीक इसी समय अर्थात संध्या 5:30 बजे प्रकृति अचानक क्रोध हो गई और पहले धूल भरी आंधी चली और उसके बाद मूसलाधार बारिश, मूसलाधार मतलब कि बहुत ही जोर से बारिश होने लगी। किसी को अंदेशा नहीं था, है ना, अंदेशा नहीं था कि मार्च के महीने में भी ऐसा हो सकता है। कार्यक्रम स्थल तालाब बन गए, परिणत हो गया। सारी तैयारी और मेहनत मिट्टी में मिल गई, परंतु लोग भी उत्कृष्ट अभिलाफ लिए अपने नेताओं को सुनने आए थे। वे वहीं पर डटे रहे, इस आशा में भीगते रहे कि पानी कम हो जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन पानी और भी प्रचंड हो गई। लोगों ने बिछाई हुई चटाई को अपने सर के ऊपर डाल लिए, परंतु वह भी उनका बचाव नहीं कर सका, क्योंकि आंधी तूफान पानी पूरे वेग में थी, बहुत ही जोर से थी। ठीक है, इसके साथ में क्या हुआ कि ऐसी ही स्थिति में स्वागत अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अधिवेशन के सभापति मौलाना आजाद को लेकर उसी वर्षा में मंच पर आए और अधिवेशन की कार्रवाई शुरू हो गई। राजेंद्र प्रसाद को अपना स्वागत भाषण पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। वे स्वागत के 2-4 शब्द ही कह पाए। सभापति ने भी 2-4 शब्द कहकर उस दिन का अधिवेशन समाप्त कर दिया। इनके अभिभाषण बिना पढ़े ही मान लिए गए और इस दिन की सभा अगले दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। मैंने कि अगले दिन किया जाएगा, 19 मार्च को ना करके 20 मार्च को किया जाएगा, क्योंकि उस दिन ना मैंने कि पूरी कोशिश करने के बावजूद भी यह जो सम्मेलन था वह नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अगले दिन अर्थात 20 मार्च को सब कुछ तहस नहस करने के उपरांत मौसम बिल्कुल शांत हो चुका था और अधिवेशन खुले मैदान में हुआ, जो एक ऊंचा स्थान था। पंडाल में पानी भर चुका था, लिहाजा इस स्थान को चुना गया। ठीक है, ऊंचा स्थान को। यहीं पर झंडा अभिवादन के लिए एक पक्की चबूतरा भी बनी थी झंडा लगाने के लिए। ठीक है, और मुख्य नेतागण उसी पर बैठे पास की जमीन पर। ठीक है, अन्य लोग बैठे गए। लोगों ने नेताओं के भाषण पूरी तन्मयता तन मन धन से सुना। लोगों ने नेताओं के भाषण पूरी तन्मयता के साथ सुना। यहाँ खुलकर चर्चा हुए और प्रस्ताव पर मतदान भी हुए एवं उसे स्वीकृत भी किया गया। इस अधिवेशन का एकमात्र प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए, जिसे स्वीकृत कर लिया गया। यह प्रस्ताव सत्याग्रह पर था, जिसे कार्यकारिणी की बैठक में पहले ही तैयार कर लिए गए था। ठीक है, और इसका अनुमोदन आचार्य कृपलानी ने किया था। जयप्रकाश नारायण ने भी अपने विचार रखे। गांधी जी ने अपना भाषण दिया, लोगों को झकझोरा, जगाया और उनकी कमजोरी भी बताया, साथ ही आगे के राह की गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला। अंत में एक बार फिर राजेंद्र प्रसाद लोगों के सम्मुख बोलने को आए और असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए अपनी औपचारिकता पूरी की। अधिवेशन समाप्त हो गया। आयोजन समिति भी जल्दबाजी में थी, क्योंकि बरसात में जल संकट उत्पन्न कर दिया था और पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। लोग अपनी जान बचाकर घर पहुंच गए। ठीक है, मूल्यांकन इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान चर्चा के लिए जो समय निर्धारित किया गया था वह कम पड़ गया था। वर्षा ने खलाल डाली और 19 मार्च को मात्र औपचारिकता ही पूरी की जा सकी थी और 20 मार्च के प्रस्तावों पर जितनी खुलकर बहस होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई। परंतु इस कारण इस अधिवेशन का महत्व कम नहीं हो जाता। यह अधिवेशन भारत की आज़ादी की भावी योजना को स्वीकृति देने के लिए कारण हमेशा याद रहेगा। गांधी जी के नेतृत्व में
अनिवार्य संघर्ष के लिए राष्ट्र को तैयार होने का मूल मंत्र इसी अधिवेशन में तय किया गया था। साथ ही अहिंसा, सत्याग्रह एवं रचनात्मक कार्य को स्वीकृति दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर कांग्रेस ने जो नीति बनाई थी उसका समर्थन यहीं से किया गया था। नेताओं ने साम्राज्यवादी इंग्लैंड पर नाजी फासिस्ट शक्तियों को लेकर कांग्रेस रुख को स्पष्ट किया और व्यक्तिगत सत्याग्रह का बीजारोपण किया। इस अधिवेशन का महत्व इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि रामगढ़ प्रस्ताव और हमारा संकल्प नामक एक बुकलेट जब जारी किया गया तो सरकार ने उसे सरकार विरोधी भावनाओं को भड़कने वाला मानकर उसे जब्त कर लिया गया। ठीक है, इस अधिवेशन ने कांग्रेस की गुटबाजी एवं सताला लुप्त को भी उजागर किया, जिसका संकेत गांधी जी के भाषण में साफ दिखता है और जिसे लेकर उन्होंने सार्वजनिक मंच से चेताया भी। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेताओं के प्रति भी अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि झारखंड की रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 में जो 20 मार्च को संपन्न हुई पूर्णतः वह कितने महत्वपूर्ण था। हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह से कन्फर्मेशन हो गई होगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।